बिहार एसआईआर के बाद 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट वोटर लिस्ट जारी हुई, लेकिन यह लिस्ट कम सवालों का तूफान ज्यादा है। पत्रकारों से लेकर नेताओं तक सबके लिए यह विवाद का पूरा पैकेज बन चुका है। आंकड़ों का खेल, इलाकों का पैटर्न और सियासत का शोर, सब कुछ है। तो चलिए पहले आंकड़ों को आसान भाषा में समझते हैं, फिर ट्विस्ट सुलझाते हैं। चाय का कप थापिए क्योंकि ये कहानी लंबी और मसालेदार भी है। एसआईआर शुरू हुआ 24 जून 2025 को। उस वक्त बिहार में 7,89,69,844 वोटर थे, यानी 7,89,00,000 कह सकते हैं घुमा फिरा के। ड्राफ्ट लिस्ट आई 1 अगस्त 2025 को, जिसमें 7,24,00,000 बचे, यानी 65 लाख नाम कटे। इनमें 22 लाख मौतें, 36 लाख बाहर चले गए या नहीं मिले, 7 लाख डुप्लीकेट और 3 लाख दूसरे कारणों से हटाए गए। फाइनल लिस्ट आई 30 सितंबर को, जिसमें 7,42,00,000 वोटर बताए गए। इसमें 21,53,000 नए नाम जोड़े गए, लेकिन ड्राफ्ट से 3,66,000 और काटे गए। कुल कटौती यानी 65 लाख जो ड्राफ्ट लिस्ट में थी, प्लस इसको जोड़ दीजिए 3,66,000 को, यानी 68,66,000। इसे 69 लाख भी कह सकते हैं। तो टोटल कटौती हुई अभी तक लगभग 69 लाख की। अब चलिए ट्विस्ट सुलझाते हैं। दरअसल 1 सितंबर तक सिर्फ 16,93,000 फॉर्म 6, 1 सितंबर तक बता रहा हूं, 1 सितंबर तक सिर्फ 16,93,000 फॉर्म 6 यानी नए वोटरों के लिए आए। नियम कहता है कि इसके बाद के आवेदन फाइनल लिस्ट में नहीं होंगे। तो सवाल ये उठाया जा रहा है, तो बाकी 4,06,000 नाम कहां से आ गए? क्योंकि 21 लाख से ज्यादा तो जोड़े गए हैं और फॉर्म भरे गए थे 16,93,000 के। तो 4,06,000 पे और इससे 4 लाख से जो ज्यादा वोटर हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि नए वोटर इतने कहां से आ गए। फॉर्म 6 में भी और गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, वो भी चर्चा में लाएंगे। और हां, 69 लाख कटौती में भी एक और ट्विस्ट है। गोपालगंज में 15% से अधिक नाम काटे गए, पूर्णिया में 12% से अधिक, किशनगंज में करीब 12%। ये सबसे अधिक नाम काटने वाले इलाके हैं। और हां, ये मुस्लिम बहुल जिले हैं। सीमावर्ती जिले जैसे चंपारण, पूर्णिया में ज्यादा गड़बड़ी की बात हो रही है। और डेटा तो बहुत है, इसको आराम से सुलझाएंगे। बस कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां युवाओं की ही मौत दिखाई गई है और महिलाएं शिफ्ट कर गई हैं। इतने नाम काटे गए हैं कि ये चले गए, इनकी मौत हो गई। और कुछ इलाकों में जो नाम हटाए गए हैं, वो सब, जितने नाम हटाए गए वो सब मौतों के ही कारण, सिर्फ मौत से ही कटौती जहां हुई वो इलाके बता देता हूं डेटा। 973 इलाके ऐसे हैं। डेटा तो और भी होगा, अभी छोटा डेटा मैं आपको बता रहा हूं। सवाल उठ रहा है कि वेरिफिकेशन कैसे किया गया? मौतों और अनुपस्थिति घोषित करने से पहले क्या चेक किया गया? और हां, पीएम मोदी ने 22 अगस्त को कहा था कि घुसपैठिए रोजगार छीन रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा, कोई आंकड़ा नहीं दिया। और हां, विधानसभा वार गड़बड़ी क्यों, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिससे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, बहुत आंकड़े हो गए और आंकड़े तो अभी भी बहुत हैं इस टॉपिक पर। ये क्या, आप इस पर क्या अपने विचार रखेंगे सबसे पहले? देखिए, मेरा तो बहुत सीधा सादा विचार है। जितने आंकड़े आपने दिए हैं और जितने आंकड़े मैंने देखे हैं, उसके हाँ। बाद से ये सीधा मैं अगर कहूं तो ये कि ये पूरी एक्सरसाइज बोगस थी, फ्रॉड थी और इसे उठा के कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। ये बेमतलब में पूरे देश को परेशान किया, पूरे प्रदेश को परेशान किया और करोड़ों रुपए इस एक्सरसाइज में बर्बाद कर दिए गए जल्दबाजी में। क्योंकि चुनाव आयोग चाहता था कि अब जो नई बने उसी पे चुनाव हो, जबकि उसने जनवरी में ऑलरेडी रिवीजन किया था। उसके पास एक सूची थी, पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए थे उस सूची पर। वो चाहता तो एक और रिवीजन कर सकता था मार्च, अप्रैल, मई में कभी भी, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज प्रदेश पर लाद दी और अभी वो पूरे देश पर लादना चाहता है। लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज को देख लीजिए,
अजीबोगरीब विसंगतियां हैं, अजीबोगरीब ट्रेंड्स हैं पूरे, जो कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं लगते हैं। जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 6% मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं और उनके कोई प्रमाण नहीं। मसलन आपने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर डेथ के वजह से उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, लेकिन ये कंफर्म कैसे किया उन्होंने कि हाँ। इतने लोग मृत हो गए हैं? क्या इसकी कोई प्रोसेस अपनाई गई है या बीजेपी के बीएलओ ने दे दी जो लिस्ट उसके हिसाब से काट पीट कर दी गई है? आप देखिए कि बहुत सारे पोलिंग बूथ में तो 90%, 99% और कई जगह तो 100% डेथ है। पूरा का पूरा बिल्कुल। पोलिंग स्टेशन साफ कर दिया गया है। हाँ। ये तो गजब तमाशा मचा है। हुँ, डेथ के मामले में फिर आप देखिए कि महिलाओं के मामले में हुँ, सबसे ज्यादा भुगती हैं महिलाएं। महिलाओं के नाम बड़े बुरी तरह से काटे गए हैं हुँ, और जाहिर है कि ये निचले तबके की महिलाओं के नाम ज्यादा कटे हैं। फिर हुँ। देखिए ये सारी जो कटौती माइनॉरिटीज का कि वो तादाद ज्यादा है तो वहां पर कटौती हुई है। तो 6% की कटौती किसी भी इलेक्टोरल रोल में एक बहुत ही चौंकाने वाली कटौती है। आपको याद होगा अंकुर जी कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 42 लाख वोट बढ़ गए थे और आप यहाँ देख रहे हैं कि एसआईआर होती है और 47 लाख वोट बाहर हो जाते हैं। तो ये कमाल है। मतलब 68-69 लाख के आसपास उन्होंने वोट काटे, लेकिन 21-22 लाख के आसपास उन्होंने नए जोड़े भी। अच्छा, जो नए जोड़े हैं वो किस तरह से जोड़े गए हैं ये भी स्पष्ट नहीं है कि जिन्हें जोड़ा गया है वो किस आधार पर जोड़ा गया। उन्होंने फॉर्म 6 भर के अपने नाम जोड़े गए हैं या फिर वही बीएलओ के जरिए जुड़वा दिए गए हैं। तो बड़ा गड़बड़ झाला। और आश्चर्यजनक बात यह भी है, आपके पास आंकड़े हैं कि जो डेथ हुई हैं उनमें 50 से कम की उम्र के ज़ लोग ज्यादा हैं, ज़्यादा जो बिल्कुल। कि बिल्कुल जो मोर्टेलिटी रेट है बिहार की उससे वो मैच नहीं खा रही है। तो हाँ, ये हर स्तर पर फर्जीवाड़ा, गड़बड़-झाला और मैं तो कहूँगा कि ये जो वोट चोरी का खेल है, ये इससे और पकड़ में आ जाता है। इतने बड़े पैमाने पर हर स्तर पर और महिलाएं, युवा, जेन ज़ी उसको टारगेट किया गया है क्या? क्या टारगेट किया गया है निचली जातियों को, ओबीसी, दलित, ये एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस इनको टारगेट किया गया है। माइनॉरिटीज को एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आपके पास होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा था और सरकार भी लगातार दोहरा रही थी कि बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं प्रदेश बिल्कुल। में। ठीक है, वो सिटीजनशिप का भी परीक्षण कर रही थी इस इलेक्शन कमीशन इस पूरी एक्सरसाइज में। इस पूरे डाटा में तो उन्होंने कहीं बताया नहीं कि कितने लोगों के नाम बिल्कुल। इसलिए काटे गए कि वो भारत के नागरिक नहीं थे। हुँ, तो इतना प्रचार कर रहे थे आप कि बिहार में तो छा गए हैं घुसपैठिए, वो हुँ। इलेक्शन का रिजल्ट बदल सकते हैं, लेकिन उसका कोई डाटा तो आपने दिया नहीं। तो ये सारी चोरियां पकड़ जा रही हैं। ये चोरी केंद्र सरकार की भी पकड़ी जा रही है। तमाम तरह की जो विसंगतियां हैं ये बता रही हैं कि इस पूरे एक्सरसाइज का कोई मायने नहीं है। और आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मास एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, मास इंक्लूजन होना चाहिए। यानी बड़े पैमाने पर मतदाताओं को बाहर नहीं किया जाना चाहिए, उनको जोड़ा जाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। अब जबकि ये मास एक्सक्लूजन हुआ है 47 लाख मतदाताओं का, 6% बिहार के मतदाताओं का, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो उस समय कहा था कि अगर मास एक्सक्लूजन होगा तो हम पूरी एक्सरसाइज को दरकिनार कर सकते हैं। तो अब ओनस सुप्रीम कोर्ट पर है, परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की है। इलेक्शन कमीशन ने तो जो फर्जीवाड़ा करना था वो किया, उससे यही अपेक्षा थी जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा और राजनीतिक दल क्या करेंगे? अब ये दो सवाल हैं, क्योंकि इस पैमाने पर मतलब एवरेज आप देखिए 15 से 20 हजार वोट हर कंस्टिट्यूंसी में काट दिए गए और पिछले चुनाव में केवल 12 हजार वोटों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में।
यहाँ 47 लोग वोटों का खेल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि परिणाम तय कर दिए गए हैं क्या? बिल्कुल 47 लाख तो 21 लाख प्लस जोड़ने के बाद 65 लाख और लगभग 68 लाख 69 लाख हटाने के बाद जो बीच का डेटा बचा वो है कि 47 लाख घटे हैं। लेकिन जहां पर कब कहां बढ़ाने हैं कहां पे घटाने हैं, मेन खेल तो टोटल 47 लाख पे हम जाएंगे तो पूरा खेल समझ ही नहीं पाएंगे। 68 लाख पे और 22 लाख पे पूरा खेल जमा हुआ है। मुकेश जी, आपको क्या लगता है कि आपने तो कहा कि ये पूरा बोगस है, फर्जी है, इसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। इसका एक और सबूत है, जैसे ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब राहुल गांधी यात्रा करने वहां पर पहुंचे थे, उससे पहले यहां पर कर दी। ऐसे विषय पर जो हम सवाल आपसे कर रहे हैं बहुत लोग उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पेश करते, हम उससे बाकी लोग सवाल पूछ लेते, जो सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर गायब क्यों हो गए फिर? इन सवालों के जवाब कैसे देगा? इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं इस पूरी एक्सरसाइज से। और अगर मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा भी तो क्या जवाब देगा हम सब जानते हैं। वो कहेंगे हाँ ये हमने पाए हैं, कोई जस्टिफिकेशन कोई उसका रीजनिंग देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि भैया मैंने अगर 30 लाख लोगों को मृतक के नाम पर हटाया है तो वो क्या पुष्टि की गई है किसी स्तर पर कि ये 30 लाख आंकड़ा आया कहां से? बीएलओ ने फॉर्म भर के दे दिया और आपने उनको डिलीट मार दिया। अब बीएलओ को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एजेंटों ने कह दिया, एनडीए के एजेंटों ने कह दिया कि इनके नाम हटा दो, आप हटाते चले गए। और आप सोचिए इतनी बड़ी तादाद में मौत इतनी जल्द इतने कम समय में, क्या बिहार में कोई महामारी फैली हुई है? प्रकोप है कोरोना का नया? मुकेश जी, ये डेटा आया है, वो डेटा भी मुझे याद नहीं है, उसमें मायने उसके ये हैं कि जितनी उस जिले की उस सीट की जनसंख्या है उस हिसाब से मौतें उन्होंने कुछ भी दिखा दी, बहुत ज्यादा लगा दी और केवल मौतों से हटा दिया। उनका बहुत ही बेसिक पैटर्न है, एक पैटर्न ये समझेंगे पूरा कि कहां पर महिलाओं को गायब कर दो, कहां पर युवाओं को कर दो, एक पैटर्न के हिसाब से चले। 50+ से जो नीचे के सब हैं लोग, उनको आपने किनारे लगा दिया है और 75% तो लगभग युवा ही आपने ढकेले उधर। बिल्कुल 5-6 पैटर्न है जैसा कि आपने भी बताया। पैटर्न मरने वालों का है कि कई पोलिंग बूथ पर इतने मरे हैं कि हैरत होती है कि सबके सब मर गए इन्हीं 3-4 महीनों में। इसके पहले वो सब जीवित थे। ठीक है, फिर पैटर्न आता है कि 50 से कम वाली उम्र के ही लोग क्यों ज्यादा मरे हैं, जिनके मरने की कोई संभावना नहीं है, इतने मरने की संभावना नहीं है। फिर आता है सवाल कि महिलाओं का, शिफ्टिंग के मामले में भी यही खेल हुआ है। ये जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, शिफ्टिंग इस पैमाने पर हुई कि पता चला किसी एक पोलिंग बूथ के सारे लोग शिफ्ट कर गए। गजब हो गया भाई, ये डेटा है। बिल्कुल ये गजब हो गया। और इसी तरह से महिलाओं के मामले में पता चला कि 98-97% महिलाएं शिफ्ट कर गई और पुरुष वहीं रह रहे हैं। पुरुष वहीं रह रहे हैं, महिलाएं शिफ्ट कर गई। तो बड़े अजब गजब इससे पैटर्न निकले हैं। और इन पैटर्नों के बारे में आपने बताया कि कैसे सीमांत जिलों में किस तरह के पैटर्न मिले हैं, शिफ्टिंग के, फिर डुप्लीकेशन के भी पैटर्न है, उसमें भी बड़ा अजीबोगरीब आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना कि पूरा गड़बड़ झाला, जबरदस्त घोटाला है। ये तो कहीं से एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकती किसी भी चुनावी तंत्र को साफ सुथरा बनाने के लिहाज से। दावा क्या किया गया था कि वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई कर रहे हैं। ये वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई किया जा रहा है, ये पूरी वोटर लिस्ट फर्जी बनाई जा रही है। तो ये सरासर धांधली है और मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक दलों को इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब मजबूरी में, दबाव में बहिष्कार ना करें, वो बहिष्कार करने से और दिक्कतें खड़ी होती हैं, समस्या पैदा होती है, तो हो सकता है कि वो बहिष्कार तक ना जाए। लेकिन अब सारा कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आखिरकार उसी की मॉनिटरिंग में ये सब कुछ हो रहा था, तो अब करे, अब रोके। अगर 6% मतदाता गायब कर दिए गए हैं वोटर लिस्ट से और बाकी पैटर्न में कोई तारतम्य नहीं दिख रहा है, तालमेल नहीं दिख रहा है, कोई सुसंगति नहीं दिख रही है, इसका मतलब है
कि खेल हुआ है। हम कहते हैं अगर खेल नहीं हुआ है, चलिए एक मर्तबा हम मान लेते हैं खेल नहीं हुआ है, लेकिन गड़बड़ियां तो हुई हैं, चाहे वो निचले स्तर के कर्मचारियों की वजह से हुआ हो और चाहे ऊपर इलेक्टोरल ऑफिसर के जरिए हुआ हो। गड़बड़ियां तो हुई हैं। हम इसमें जो मोटिव का है एरिया उसको हम बाहर कर देते हैं कि भाई चलिए हमने मान लिया कि जानबूझ के कुछ नहीं हुआ है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, लेकिन गड़बड़ियां तो इतनी सारी है। इस गड़बड़ियों के साथ आप चुनाव करवाएंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चुनाव रद्द करने देना चाहिए, पोस्टपोन कर दें, वो तो नहीं होना चाहिए। चुनाव टाइम से होना चाहिए। ये बहाना लेकर पोस्टपोन करना भी गलत होगा। लेकिन हमारे पास एक वोटर लिस्ट है जो जनवरी में रिवाइज हुई थी। उस वोटर लिस्ट के आधार पर ही चुनाव अब हो सकता है, होना चाहिए। और इस प्रोसेस को चलने देना चाहिए, एक नई डेट देना चाहिए। ये जो खेल हुए हैं इन पे कंप्लेंट फाइल करने के लिए मतदाताओं को, और महीने 2 महीने 3 महीने का समय होना चाहिए। अगर एसआईआर इस तरह से एक प्रदेश में हुई है तो पूरे देश में क्या होगा? ये तो अजीब सा काम करने का ढंग देख रहा है इलेक्शन कमीशन का, कि इस तरह से काम करता है ये इलेक्शन कमीशन। और ज्ञानेश कुमार इतना इनएफिशिएंट है, इतना नालायक और नाकाबिल है कि इस तरह का काम करवा रहा है केंद्र सरकार के आदेश पर। बिल्कुल, अब मैं एक दो डेटा बता रहा हूँ, जैसे जो आप जी, बात कर रहे थे कि कुछ सीटों पर, कुछ बूथ पर क्या-क्या हाल हुआ है। भागलपुर का एक उर्दू मध्य विद्यालय करके एक बूथ है, उस पर 58 टोटल डेथ हुई। 50 जी, लोग वो थे जो 50 लगभग 86.2% जो 50 को छुआ भी नहीं था, ये लगभग 50 से नीचे की एज के थे। एक ऐसा ही केस है पश्चिमी चंपारण में 70 डेथ हुई टोटल, और 59 लोग, लगभग 60 लोग 50 से नीचे के यूथ को ही इन्होंने निपटाने की कोशिश करी है। पूरा डेटा मैं उसमें कोशिश करूंगा कि इसको ग्राफिक से लगाया जाए। कुल मिलाकर बिल्कुल मुकेश जी, लगाइए। आपको क्या लगता लेकिन है सुप्रीम कोर्ट में केस लेकिन जी, पहुंचा? हाँ। जी, मैं ये कहूंगा कि ये तो अभी एक तरह का डाटा है। अभी इसका और हाँ। एनालिसिस होगा जिसमें हमें बिल्कुल। पता चलेगा कि ओबीसी कितने कटे हैं, हाँ। माइनॉरिटीज कितने कटे हैं, दलित बिल्कुल। कितने कटे हैं। एग्जैक्ट फिगर जब हमारे सामने होंगे तब हमें इस पूरी फर्जीवाड़े का पूरा डायमेंशन समझ में आएगा। हम्म। पूरे फर्जी चुनाव का आधार बन जाएगा ये। तो ये बहुत चिंता की बात है, बहुत संगीन मामला है। और तमाम जो याचिकाकर्ता हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, जो राजनीतिक दल हैं, उन सबको एकदम से टूट पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी चीजें रख देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुल जाना चाहिए। अगर वो नहीं देखना चाहता है तो बात दूसरी है, लेकिन ये सारे तथ्य सामने हैं उसके, और इसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ये सरासर फर्जी एसआईआर है, और इस तरह का एसआईआर किसी भी प्रदेश में नहीं होना चाहिए, देश में कहीं नहीं होना चाहिए, बल्कि एसआईआर होनी ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि एसआईआर अपने आप में पूरी प्रोसेस गड़बड़ है, कि आप नए सिरे से पूरी वोटर लिस्ट बनाएंगे और उसमें ये खेल करेंगे। हमारे पास एक वोटर लिस्ट है, उसको आप, जो पूरी एक्सरसाइज का एक प्रोसेस है चुनाव आयोग के पास पहले से, और पहले भी होता रहा है, उसके मातहत ये होना चाहिए। और करवाइए, इलेक्टोरल रोल प्यूरिफाई होना चाहिए, इसमें हम्म। कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रोपेगंडा नहीं होना चाहिए, ये घुसपैठियों का, बाहरी लोगों का, कि नेपाली आ गए हैं, म्यांमार के लोग, रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, और इससे पूरा चुनाव प्रभावित हो रहा है। और जब आपके आंकड़े आते हैं तो उसमें कहीं कुछ रहता नहीं है। तो ये फर्जीवाड़ा जो बिल्कुल। एजेंडा मोदी सरकार ने दिया, वो चुनाव आयोग उसको लेकर पिल पड़ा। ये एक्सपोज बिल्कुल। हो गया पूरी तरह से, चुनाव आयोग का पर्दाफाश हो गया इस एसआईआर से। बिल्कुल ऐसा यार, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने एक शो किया था महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने कहा था कि अभी पूरे देश में जो आप कराना चाह रहे हैं हमको अभी उसमें शामिल ना कराएं, हमारा वो नहीं है काम करने वाले, अभी स्टाफ की कमी है, क्योंकि उनका भी अभी जो निकाय चुनाव है वो आने वाला है, तो उससे पहले वो चाह रहे थे कि ना हो। तो उसका निष्कर्ष ये निकला था कि एसआईआर वहां पर हो जहां पर वोटर लिस्ट हमारे हिसाब से ना हो, जहां पर ना हो वहां पर एसआईआर कराओ, और जहां पर हो वहां पर हम कुछ अपील कर दें और अपील हो सकता है मान मिले। ज्ञानेश कुमार जी, जनवरी में कराया था इन्होंने स्पेशल समरी रिवीजन बिहार का ही,
उसके बाद अब एसआईआर में 22 लाख लोग जोड़ दिए, पता नहीं कहां से लोग ये पनप गए। तो कुल मिलाकर अभी इस पर बहुत डाउट है और बहुत शंकाएं, सवाल तो कई उठ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन सवाल उनसे दागे जाएंगे। बैठे बैठे सबका शो और बाकी सवाल तो देख रहे होंगे, लेकिन फर्क कहां पड़ता है। जो भी होगा, फर्क जिसको पड़ेगा, विपक्ष क्या करेगा, सत्ता पक्ष अब इसके बाद क्या रिएक्शन देगा, रिएक्शन उसको क्या, जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.